हिंद। जय हिंद प्रियजनों, डीके एसोसिएट चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी बात करती हूँ कि एक ऐसे पीड़ित इंसान है जिससे रिलेटेड शिक्षा माफिया भी हो सकता है, जिससे रिलेटेड एजुकेशन मिनिस्टर हो सकते हैं और है भी। देखते हैं आगे क्या कुछ कहना चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर से पीड़ित जो है ये, और डबल इंजन की सरकार से खुश है या न खुश है, इन तमाम बातों को लेकर के इनसे हम बात करें। क्या कहना चाहेंगे? क्या डबल इंजन की सरकार से ना खुश हैं या नीतीश कुमार से ना खुश हैं? जो आपके जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से, जो आपको जो एसीएस है केदार जी, उनके बारे में क्या मतलब क्या हो रहा है आपके साथ में, ये घटना बताइएगा। हो यही रहा है कि हम लोग निजी प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं और ये बहुत पुराना प्रेस है, बहुत पुरानी व्यवस्था थी कि हम लोग हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी है वहाँ से हम लोग को क्वेश्चन आंसर बुक कॉपी वगैरह की छपाई का काम मिलता था और ये बहुत पुरानी व्यवस्था थी। इसी के तहत हम लोग प्रेस बैठाए थे और उसी के माध्यम से हम लोग प्रिंटिंग का काम कर रहे थे। हम बीच में तो चले गए थे बिहार के बाहर भी काम करने के लिए, लेकिन जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यहाँ के बने तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सुधरा, बहुत व्यवस्था सुधार हुई, तो हम लोग फिर वापस बिहार आ गए। तो सोचे कि बिहार में ही रह के कुछ काम किया जाए, तो इसी व्यवस्था के तहत हम लोग प्रिंटिंग प्रेस बैठाए और काम करने लगे। छपाई का काम हाई स्कूल से मिलने लगा। तो काम करते करते क्या हुआ कि 2023 में जब के पाठक जब आए तो हम लोग का सारा काम ले करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को हस्तांतरित कर दिए और सारा काम बिहार के बाहर जाने लगा। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री से भी गुहार लगाए, एसीएस से भी गुहार लगाए, मुख्यमंत्री तक भी हम लोग गए, लेकिन मुख्यमंत्री तक हम लोग पहुंच नहीं पाए। शिक्षा मंत्री हम लोग की बात सुने, उन लोगों ने रेफर कर दिया एसीएस के महोदय के पास। तो हम लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ भी प्रतिवेदन दिया और एसीएस महोदय को भी प्रतिवेदन दिया कि सर हम लोग की पुरानी व्यवस्था जो थी परीक्षा की, वो पुरानी व्यवस्था को बहाल करवाया जाए, ताकि यहाँ के सारे लोग जितने भी जुड़े हुए प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, कागज वाले हैं, वर्कर हैं, इससे जुड़े ठेला रिक्शा चालक संघ जितने भी हैं, सब बिहार के लाखों लोग बेरोजगार हो गए और भुखमरी के कगार पर आ गए। तो शिक्षा मंत्री ने पुरानी व्यवस्था को बहाल करने का आदेश दे दिया और मंथली परीक्षा जो थी वो समाप्त हो गई। लेकिन जो पुरानी व्यवस्था के तहत प्रथम शाब्दिक, द्वितीय शाब्दिक और एनुअल एग्जामिनेशन जो होता था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक विद्यालय को हस्तांतरित नहीं करने के कारण हम लोग आज भी बेरोजगार बैठे पड़े हैं और भुखमरी की स्थिति से गुजर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये परीक्षा जो है विद्यालय को हस्तांतरित किया जाए, ताकि यहाँ के लाखों लोग जो प्रताड़ित हैं उनको रोजगार मिल सके। पुनः रोजगार को स्थापित करने की हम मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे उधर से आदेश हमको मिला कि टेक्निकल बीड या टेंडर जो होता है उसमें आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? तो जैसे टेंडर के माध्यम से काम नहीं करते थे, हम लोग विद्यालय के माध्यम से काम करते थे। जैसे सीबीएसई का जो परीक्षाएं होती है, तो बोर्ड परीक्षा को छोड़कर जो विद्यालय स्तर का जो परीक्षा होती है, तो सीबीएसई भी तो क्या करता है, क्वेश्चन वहां से नेट पर डाल देता है। अब विद्यालय क्वेश्चन को निकाल कर प्रिंटिंग प्रेस वाले को दे देते हैं छापने के लिए, छाप के प्रेस वाले सप्लाई दे देते हैं विद्यालय को, जिससे उनका जीवन यापन होता है, उनका भरण पोषण होता है। तो हम लोग बिहार बोर्ड से काम नहीं मांग रहे हैं, हम लोग काम मांग रहे हैं शिक्षा विभाग से। हम मांगे भी, बोले भी तो कहें कि इसमें जो है पारदर्शिता नहीं। पारदर्शिता क्या नहीं है? आप जैसे उनका कहना है कि जैसे पारदर्शिता नहीं है तो गुणवत्ता नहीं है, तो हम लोग की गुणवत्ता क्या है आप उसको जांचिए। आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो सप्लाई कर रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चन से 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन परीक्षा हो रही है, तो वहां पारदर्शिता भंग नहीं हो रही है? विद्यालय में कहीं किसी कारण से कहीं विद्यालय परीक्षा समय पर नहीं हो पाता है या कहीं इलेक्शन की वजह से बाधित हो जाता है, तो उसी क्वेश्चन से आगे पीछे विद्यालय परीक्षा ले रहा है। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन अलग अलग विद्यालय में अलग अलग ढंग से क्वेश्चन सप्लाई होती थी, बनाते थे क्वेश्चन को। कि मान लीजिए कि एक डेट में परीक्षा नहीं हो रही है, अगले डेट में परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनका दूसरा सेट क्वेश्चन जाता था। मेरा एक क्वेश्चन और भी उधर से आया है, इतना जब हम जा रहे हैं कैमरा ऑन ऑफ में बात करती हूँ, उधर से एक सवाल आया है कि एक तो हो गया गुणवत्ता पारदर्शिता, एक टेक्निकल बीड वगैरह टेंडर का हो गया, दूसरा है कि जितना सारा जो है बल्क में मांगा जा रहा है, तो काहे ना मतलब कि एक ही जगह से जो फुलफिल कर रहा है उसको किया जाए, और कितने लोगों से ऐसे जो है छोटे मोटे व्यापारी लोग से कैसे लिया जाएगा।
क्या वो फुलफिल कर पाएंगे, दे नहीं तो पाएंगे, सप्लाई कर पाएंगे? शिक्षा मंत्री ये तो आया उधर से क्वेश्चन। अन्य तो क्वेश्चन आपका ठीक है, लेकिन शिक्षा मंत्री तो पुरानी परीक्षा पद्धति को लागू करने का आदेश दे ही दिए हैं, जिसमें मंथली परीक्षा जो लागू किए थे के पाठक, उसको तो समाप्त कर दिए और पुरानी परीक्षा पद्धति को लागू करने का शिक्षा मंत्री ने आदेश देकर सराहनीय काम किए हैं। लेकिन उस परीक्षा जो पुरानी परीक्षा पद्धति थी, उस परीक्षा को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तो क्लियर कर ही दिया है। उनका जो वार्षिक कैलेंडर होता है उसमें से प्रथम शताब्दी का द्वितीय शताब्दी परीक्षा को हटा दिए हैं, लेकिन उस परीक्षा को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक प्लस टू जो विद्यालय हैं उनको हस्तांतरित नहीं किया गया है। इसी की हम लोग मांग करने के लिए गए थे शिक्षा मंत्री से कि विभागीय आदेश निकलवा कर और विद्यालय को हैंड ओवर किया जाए, ताकि वहां से हम लोग का काम पुनः वापस मिल जाएगा। अब फिर से हम लोग को कागज जो बेचने वाले हैं, छपाई करने वाले हैं, क्वेश्चन छापने वाले हैं, इनसे जुड़े सारे वर्कर जो हैं, बिहार में जितने बेरोजगार लाखों परिवार बेरोजगार जो होंगे, उन लोगों को सारा काम वापस मिल जाएगा और यहीं रोजी रोटी करने पर मजबूर हो जाएंगे, बिहार पलायन नहीं करेंगे। अन्यथा अगर काम नहीं मिलेगा तो लोग बाहर पलायन करने के मजबूर हो जाएंगे। रोजगार तो चाहिए ना, रोजगार चाहिए ना। हम लोग वोट यहाँ देते हैं तो रोजगार के लिए देते हैं, नौकरी हम लोग का मेन मकसद नहीं है। हम लोग का मेन मकसद है रोजगार मुहैया कराना। सरकार का काम है यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया कराना। ऐसे भी नीतीश कुमार जदयू का जो नारा है, रोजगार के मतलब रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, तो रोजगार दीजिए। रोजगार से छीनने का काम आप कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। जो रोजगार कर रहे हैं उसको फिर से बहाल करवाइए, विभागीय आदेश निकलवाइए, ताकि हम लोग को सारा काम रोजगार बहाल हो सके। यहाँ के लोगों को, ये लाखों परिवार जो पीड़ित हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए क्या होता है डीके एक्सप्रेसवे में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ये वीडियो को देख रहे हैं तो इसको जो है शेयर करें और अपना व्हाट्सएप और स्टेटस पे इसको जो लोग जो इसी से पीड़ित हैं उस चीज को फॉरवर्ड करें। और ये कहना चाहती हूँ कि रोजगार बेरोजगारी को लेकर के सही बात इन्होंने कहा है, बेरोजगार मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। तो वो चीज को दूर करने की यही एक लड़ाई है। आगामी विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, यही एक लड़ाई है कि हमको रोजगार चाहिए। और सरकारी नौकरी कहाँ मांग रहे हैं, रोजगार तो कुछ दीजिए, तभी तो हम आगे थी होगा, बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।